श्री रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में त्रेता युग में हुआ 5114 बीसी में। श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। राम या श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। श्री राम ही रामायण के मुख्य नायक हैं, जिन्होंने पूर्ण सत्य निष्ठा के आधार पर अपने राज्य का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप ही उनके काल को राम राज्य कहा गया। रामनवमी के दिन को श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में चैत्र महीने का 9वां दिन पड़ता है। दीपावली भारत के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का आध्यात्मिक प्रतीक भी है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। यह वही दिन था जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। संबंध विष्णु के 7वें अवतार ब्राह्मण, वैष्णव, देव। धाम वैकुंठ, अयोध्या और साकेत। शस्त्र तीर, धनुष। उत्सव रामनवमी, विवाह पंचमी, दीपावली, दशहरा। जन्म अयोध्या, कौशला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत। माता पिता दशरथ पिता, कौशल्या माता, कैकेयी सौतेली माता, सुमित्रा सौतेली माता। भाई बहन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शांता बड़ी बहन। पत्नी सीता। संतान लव और कुश। वंश रघुवंश, इक्ष्वाकु, सूर्यवंशी। श्री राम। रा का अर्थ है रोशनी, म का अर्थ है मुझ में, राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। दशरथ का अर्थ है 10 रथों पर नियंत्रण रखने वाला, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां। कौशल्या का अर्थ है कौशल। 10 रथों का कुशल सवार ही राम को जन्म दे सकता है। जब 10 रथों पर कुशलता से पूर्ण नियंत्रण होता है, तब अंतर ज्योति प्रज्वलित होती है। अयोध्या, जहाँ राम का जन्म हुआ था, का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ कोई युद्ध न हो सके। जब हमारे मन में कोई टकराव नहीं होता, तब वही स्थान अयोध्या है। श्री राम आत्मा है, मन सीता है, लक्ष्मण होश है, हनुमान श्वास है, रावण अहंकार है। विषय वस्तु में आसक्त मन जब होश खो बैठता है और लक्ष्मण रेखा पार करता है, तब अहंकार रूपी रावण सीता रूपी मन को हर ले जाता है। मन व आत्मा के मिलन के लिए श्वास अर्थात हनुमान नितांत आवश्यक कड़ी है। श्री राम के दिव्य गुण। राम मर्यादावादी, विशेषज्ञ सवार, महान योद्धा और बहादुर सेनापति थे। उनके पास बहुत सैन्य कौशल था और देवताओं के लिए भी अजेय थे। वैदिकता। श्री राम पूर्ण रूप से संपन्न, सुंदर और राजसी थे। श्री राम के कमल के समान नयन थे, तो चंद्र के समान मुखाकृति।
गहरी आवाज के साथ ही श्री राम के पास सदृश भुजा थी। आकर्षक धीमी चाल के साथ श्री राम काफी राजसी प्रतीत होते थे, जैसे वो किसी शेर की चाल हो। उनके अंगूठे पर 4 रेखाएं थी। भगवान राम की नुकीली नाक उन्हें और आकर्षक बनाती थी। ऊंचे ललाट में वो सुंदर दिखते थे। लाल आंखों वाले श्री राम के पास घातक व सबसे ताकतवर हथियार थे। 1 गज के समान उनके कदम थे। भगवान राम के लंबे हाथ और चौड़े कंधे थे। साथ ही काले व घुंघराले बाल थे। भगवान राम काफी तेजस्वी थे। कौशल। युद्ध में श्री राम इंद्रदेव से किसी भी मायने में कम नहीं थे। धनुष और तीरधारियों के बीच श्री राम सबसे कुशल योद्धा थे। भगवान राम को पवित्र धर्म शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था और ज्ञान के विषय में वो बृहस्पति के बराबर थे। वो हर प्रकार के विज्ञान में पारंगत थे। उनके दिल में हर किसी के प्रति प्रेम व श्रद्धा भाव था। श्री राम की सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में थी। श्री राम के शत्रु भी उन्हें देख प्रसन्न होते थे। राम दुष्टों का काल और भक्तों की रक्षा करने वाले थे। श्री राम बेहद बुद्धिमान थे। वह सभी राग द्वेषों से परे थे। वह कोमल हृदय वाले व अपने लोगों की रक्षा करने वाले थे। श्री राम ने कभी भी किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, चाहे सामने वाले ने उनके खिलाफ कितनी ही अभद्रता दिखाई हो। वह हर किसी द्वारा पूजनीय रहे। वह राजनीति को बहुत कुशलता से समझते थे और ब्राह्मणों के लिए असीम श्रद्धा रखने वाले थे। श्री राम को यजुर्वेद और धनुर्वेद से लेकर ऋग्वेदों में महारत प्राप्त रही। श्री राम ने कभी भी खतरे या संकट की घड़ी में झूठ का सहारा नहीं लिया। श्री राम बहादुर, स्पष्टवादी और विनम्र स्वभाव के थे। वह हमेशा सौभाग्य का प्रतीक रहे। राम अपने वरिष्ठों का सम्मान करना सदा से जानते थे। राम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। राज्य। जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे, तब न तो विलाप करने वाली विधवाएं थीं और न ही जंगली जानवरों का और न ही बीमारियों का भय था। सत्यनिष्ठा, सब कर्तव्य परायण थे, कोई भी दुराचारी व्यक्ति नहीं था। भक्ति, वातावरण, दीर्घायु, सभी लोग स्वस्थ थे। विशिष्ट सैन्य बल, प्रचुरता, राम नाम की महिमा। राम नाम को भगवान के हजारों नामों का सार भी माना जाता है। यह तारक मंत्र है जो पोत को समुद्र के पार ले जाता है। राम नाम अज्ञानता, जोश और पाप को ज्ञान के साथ या ज्ञान के बिना जला देता है। भगवान राम, वह व्यक्ति जिसके पास ऐसे 6 गुण अनंत रूप में सदैव विद्यमान है, उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्, श्रेयः, ज्ञान वैराग्य योश्चैव
क्षणां भग इति अंगना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस् श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणां भग इति अंगना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस् श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणां भग इति अंगना।